सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में सात संगत जी लिखा हुआ है कि बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा। वाकई में सात संगत जी जो बेगमपुर के वासी हैं उसको किस बात की गम। जो बेगमपुर वाले होते हैं ना सात संगत जी, वो सारा गम, सारा दुख तकलीफ, सारा परेशानी, जो कुछ भी संसारिक है सत्संग जी, वो सब कुछ अपने परमपिता परमात्मा पर छोड़ देते हैं, अपने सच्चे सदगुरु पर छोड़ देते हैं। वो चिंता ही नहीं करते। वो सत्संग जी कभी ये कह भी नहीं सकते कि मैं कर रहा हूँ भाई, ये काम मैं कर रहा हूँ। वो तो सदा कहते सत्संग जी मेरे सदगुरु है करने वाले, मेरे परमपिता परमात्मा है करने वाले। हम कौन होते करने वाले? करण करावन हार तो वो है। वाकई में सात संगत जी इसी बात को अपना कर बेगमपुर वाले सदा खुश रहते हैं सात संगत जी। उसको गम होता ही नहीं, उसको गम होता ही नहीं, सदा आनंदी जीवन जीते हैं सात संगत जी। सदा इस परमात्मा की रजा में वो अपने जीवन को गुजारते हैं सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी विचार करें कि कहीं हम सात संगत जी ये बेगमपुर जो है इनसे कहीं हम भटक कर कहीं गमपुर में तो नहीं चल गया। विचार करना होगा सात संगत जी। इस धरा धाम पर आना सात संगत जी, बेगमपुर में रहने के लिए हम आए, किसी और पुर में रहने के लिए नहीं आए सात संगत जी। बेगमपुर जिसमें गम नहीं हो, जिसमें कोई गम ही नहीं है। यह धरती, इससे सात संगत जी नज़ारा जो है परमात्मा ने जो बनाया है, इतनी सात संगत जी अच्छे ढंग से जो इसका निर्माण किया है, क्या सात संगत जी हम इसमें दुख तकलीफ के साथ रहें इसलिए बनाया है? नहीं सात संगत जी, बेगम मतलब गम को भुलाकर सात संगत जी चैन की नींद लेने के लिए इस धराधाम पर हम आए, अमन शांति को प्राप्त करने के लिए इस धराधाम पर आए। किसी भी प्रकार का कोई गम को सात संगत जी पालने के लिए नहीं आए। आओ सात संगत जी विचार करें। सतगुरु हमें समझाते हैं कि वक्त है समझने का। आज सांसारिक तौर पर अगर देखा जाए तो आज सात संगत जी लोग तरह तरह के गम में डूबे हुए हैं। अपने आप को सोचते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा दुखी इंसान तो संसार में और कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत ही हज़ारों टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ है। हर एक सात संगत जी किसी से भी आप किसी से कोई हालचाल भी पूछ ले तो सात संगत जी एक छोटी मीठी मुस्कान के साथ कहेंगे कि भाई ठीक है, लेकिन अंदर से क्या है इस बात की खबर सिर्फ उसे ही है सात संगत जी। तरह तरह के गम, तरह तरह के वैर, तरह तरह के नफरत, तरह तरह के द्वेष तकरार सात संगत जी इस मन में भरा पड़ा है। कहाँ से सात संगत जी वो खुशी को पालेगा, कहाँ से आनंद को पालेगा सात संगत जी। कहते हैं सात संगत जी कि आज एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि गरीब ही ठीक है भाई, वो दिन दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है और जो कुछ भी मिलता है आनंद की ज़िंदगी वो जीते चला जाता है, आराम चैन से सोता है। अमीर व्यक्ति सोचते हैं, अमीर व्यक्ति सोचते हैं भाई हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, कल क्या करना है, इस लोन वाले को देनी है, कल इस बिल्डर को देनी है, कल यहाँ फैक्ट्री जो है इसमें इतने बंदे को देनी है। मतलब तरह तरह की टेंशन है हमारे ऊपर। उनके ऊपर क्या है, वो तो दिहाड़ी मजदूरी करता है और आनंद चैन की नींद सोता है। अब सात संगत जी गरीब व्यक्ति सोचते हैं कि अमीर व्यक्ति बहुत अच्छी होता है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी ही नहीं रहते हैं, आनंद की नींद लेते हैं, चैन से सोते हैं। अब देखिए सात संगत जी, एक वो सोच रहा है ये सुखी और ये सोच रहा है वो सुखी, कैसे बात बनेगी सात संगत जी? सुखी कौन है, सुखी कौन है, एक बड़ा क्वेश्चन है सात संगत जी। सुखी संत महापुरुष है, सुखी जो इस परमात्मा को जान लिए वो है सात संगत जी, जिन्होंने राम रतन धन को पाया वो सुखी है। क्योंकि सात संगत जी उसे तो ना ही दुख की चिंता है और ना ही सुख की चाहत है। स्थिति परिस्थिति वो खुशहाल रहना सीख लिए। सच्चे सदगुरु की पाठशाला में सत्संगत जी खुशहाल रहने के लिए सिखाया जाता है। एक इंसान को इंसान बनने के लिए सिखाया जाता है कि जीवन को किस प्रकार से जीनी है, जीवन जीने की असली कला समझाई जाती है सत्संगत जी। और जो उस पाठशाला में सत्संगत जी जाकर बैठते हैं, सत्संग रूपी पाठशाला में, तो सत्संगत जी किस बात की उसे चिंता, तो वो फिर बेगमपुर के वासी हो जाते हैं, फिर उसे गम ही नहीं होता। आओ सत्संगत जी हम भी बेगमपुर की वासी बने, हम भी गम ना ले साथ संगत जी। सब कुछ छोड़ दे अपने सच्चे सतगुरु पर, सब कुछ छोड़ दे इस परमपिता परमात्मा पर, क्योंकि करण करावनहार ये है साथ संगत जी। हम तो एक माध्यम है,
हम तो एक माध्यम है करने वाले, तो ये साथ संगत जी हर एक के पेट भरने वाले हैं, हर एक को सारा सुख साधन पहुंचाने वाले हैं, हर एक को साथ संगत जी हर कुछ से नवाजने वाले तो ये है। हम तो साथ संगत जी एक माध्यम है, हम तो एक माध्यम है, और माध्यम बनकर इसी भाव के साथ इस जीवन को हम साथ संगत जी जिए। साथ संगत जी जीवन में साथ संगत जी आनंद आ जाती है, जीवन प्रकाश में हो जाता है। साथ संगत जी कहते हैं कि मानवता की महक जहाँ से ख़त्म अगर हो जाएगी, साथ संगत जी अगर मानवता की महक ख़त्म हो जाएगी तो फिर संसार का नज़ारा ही कुछ अलग हो जाएगा। फिर वैर तकरारी साथ संगत जी हर जगह दिखेगी। इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को जगाने का प्रयास करते हैं कि इंसानों जाग जाओ। एक इंसान इंसानियत को अगर धारण कर ले, एक मानव मानवता को धारण कर ले साथ संगत जी, तो फिर इस नज़ारा ही कुछ अलग होगा, इस संसार का नज़ारा कुछ अलग होगा। साथ संगत जी हम कहते हैं कि स्वर्ग कहीं और है, स्वर्ग तो साथ संगत जी यहाँ है। हम किस प्रकार से जी रहे हैं वो साथ संगत जी डिपेंड करता है, एक स्वर्ग में है या नरक में। अगर प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम सत्कार के साथ, एक दूसरे के साथ साथ संगत जी आनंद के साथ समय बिता रहे, तो वो स्वर्ग का नज़ारा है। साथ संगत जी हम स्वर्ग में मानो जीवन जी रहे हैं। वही साथ संगत जी जहाँ नफरत है, वैर तकरार दीवारें हैं, तो साथ संगत जी वो जीवन नरक के समान है। इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है, क्योंकि साथ संगत जी सब कुछ समान है, बदल गए हम इंसान हैं। आज एक इंसान इंसानियत को छोड़ चुका है, इसलिए साथ संगत जी लोग कहते हैं कि ऐसे वैसे। आज एक इंसान इंसानियत को धारण कर ले, मानव मानवता को धारण कर ले, प्रेम एकत्व के साथ इस जीवन को जीने लग जाए, तो साथ संगत जी संसार का नज़ारा ही कुछ अलग होगा। फिर काहे का तकरार, फिर काहे का नफरत, फिर काहे का वैर द्वेष, सब आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। आज सदगुरु पीर पैगंबर आकर इस तरह दाम पर हमें इंसानों को यही समझाते, यही सीख देते हैं कि अभी भी वक्त है समझने का, संभलने का। क्योंकि जब 84 का चक्कर फंस गया ना, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं आएगा। साथ संगत जी आज बचाने के लिए सच्चे सदगुरु है, सच्चे सदगुरु इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, गफलत की नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम इंसान सोच ही नहीं रहे हैं। हम इंसान यही सोचते हैं कि बस जो दिख रहा है यही हकीकत है, लेकिन असल हकीकत जो ब्रह्मज्ञानी है, जो संत महापुरुष है, उसके श्री चरणों में झुककर देखिए, एक अलौकिक दिव्य दृष्टि मिलती है, और इस परमात्मा को जानकर, इस परमात्मा के एहसास में इस जीवन को जीने का तरीका सलीका मिलता है। साथ संगत जी तो आज साथ संगत जी हम सबों को समझना है। आज हम जब अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ, आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश, एक आनंद की सागर बह रही है। साथ संगत जी सागर में हम खुद को डुबो दे, और कहते हैं ना कि जो जितना डूबता चला जाता है ना, उसकी नैया उतनी ज़्यादा पार होती चली जाती है। साथ संगत जी तो आओ साथ संगत जी आज मंजिल पाने का एक सुलभ रास्ता, एक सुलभ समय हमें सदगुरु ने दिया है, तो इस समय का हम सदुपयोग करते हुए जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाए। साथ संगत जी आज समय के रहबर ऐसा दात देकर, एक अलौकिक दिव्य दृष्टि देकर इस परमात्मा को जानने पहचानने का साथ संगत जी एक दृष्टि दी है, एक अलौकिक दिव्य दृष्टि कहा जाए, जिससे इस परमात्मा को हम देख कर पूजे, जान कर पूजे। साथ संगत जी आओ, सारी भ्रम भ्रांतियों को छोड़कर सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इस जीवन को आनंदित कर ले। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।